हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि कक्षा 10 या 12 में टॉपर की तरह कॉपी कैसे लिखेंगे। यानी कि एक जो टॉपर होता है वो कॉपी कैसे लिखता है और जिस तरीके से लिखने पर उसको मिल जाते हैं 97, 98 या फिर उससे भी ज़्यादा प्रतिशत अंक। जैसा कि हम जानते हैं यूपी बोर्ड में रैंक 1 लाने वाले कौन थे। 2025 के रैंक 1 लाने वाले 2025 में रैंक 1 लाने वाले थे यश प्रताप सिंह जी। कौन थे? यश प्रताप सिंह जी थे ना। और इनके कितने प्रतिशत नंबर आए थे? इनके आए थे 97.83% मार्क्स। 97.83% मार्क्स ला करके इस लड़के ने यूपी टॉप कर लिया और रैंक 1 ला दिया। तो अगर आप भी पढ़ते हैं कक्षा 10 और 12 में और आपको देना है 2026 में बोर्ड परीक्षा, तो आज की ये वीडियो आपके लिए जो कहते हैं ना कि रामबाण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि मैं बताऊंगी कि कॉपी लिखने का ऐसा तरीका जिस तरीके से लिखने पर आप भी यूपी बोर्ड के क्या किसी भी बोर्ड में पढ़ते होंगे टॉपर बन जाएंगे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना कि दीदी बताइए हम अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें। उनका ये सवाल होता है कि कॉपी कैसे लिखें। तो देखिए इसका बिल्कुल आसान सा आंसर है कि जैसे रैंक 1 लाने वाले यश प्रताप सिंह ने लिखा था वैसी ही कॉपी आप भी लिखेंगे तो आपके भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। और दूसरी बात कि कॉपी में किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है, तो कॉपी में आपको ध्यान देना होता है हेडिंग्स का। अभी मैं कॉपी दिखा करके आपको बताऊंगी कि कौन कौन चीज़ों का ध्यान देना है। हेडिंग का, सब हेडिंग का आपको ध्यान देना है। और इसके बाद ध्यान देना है कि आपको अपनी कॉपी में केवल और केवल ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है और साथ ही में एक आपको ब्लैक स्केच का भी इस्तेमाल करना है, ब्लैक स्केच का। अब इसके बाद देखिए कि कॉपी हम कैसे लिखते हैं, किस तरीके से। तो जब भी कभी आपको पेपर मिलेगा तो अगर हिंदी का रहेगा तो वो खंडों में विभाजित रहेगा। सबसे पहले तो 20 आपके एमसीक्यू मिल जाएंगे। एमसीक्यू आप ओएमआर शीट पर हल कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा कि अगर आपका हिंदी का पेपर होगा तो खंड अ ब करके विभाजित होगा। अंग्रेजी का होगा तो सेक्शन ABCD करके विभाजित होगा। तो सबसे पहले आप एक ब्लैक कलर का स्केच लेकर के सेक्शन A B जो भी होगा वो डाल देंगे। और आप चाहें तो इधर जो रहती है लेफ्ट साइड में, इधर आप अपने स्केल की मदद से लाइनिंग भी खींचेंगे। कॉपी में लाइनिंग नहीं रहेगी तो स्केल की मदद से यहाँ इस तरफ में आप 2 लाइनिंग खींच देंगे और सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे सेक्शन नंबर A। और ध्यान रखिएगा जैसे भी कॉपी लिखनी रहेगी सबसे पहले आपको उसके नीचे अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। जितने हेडिंग डालेंगे सबके नीचे डबल अंडरलाइन कर दीजिएगा। और इसके बाद जो प्रश्न आप हल करने जा रहे हैं वो लॉन्ग टाइप का है, शॉर्ट टाइप का है या वेरी शॉर्ट टाइप का है, वो आपको डाल देना है। इसके नीचे भी अंडरलाइन करिए। आंसर नंबर आप पहला कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं, चौथा कर रहे हैं, जो भी कर रहे होंगे वो आपके डाल करके वैसे अंडरलाइन कर देना है। बिल्कुल इसी तरीके से। ऐसा बिल्कुल ना सोचिएगा कि हमें सीक्वेंस वाइज पेपर हल करना है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपको सीक्वेंस से हल करना है। आप आगे पीछे चाहे जहां से शुरुआत कर सकते हैं। और इस कॉपी को देख करके ऐसा मत सोचिए कि अरे दीदी ऐसे लिखने पर तो हमारी कॉपी भर जाएंगी। अरे भाई आपने पैसे दिए हैं ना उस कॉपी के लिए। कितने पैसे आपने प्रैक्टिकल में भरे होंगे जिसके खिलाफ हमने आवाज भी उठाई थी। कितने पैसे आपने बहुत जगह पूरे 1 साल 2 साल में दिए होंगे। तो ये जो कॉपियां हैं ना ये आप ही के पैसे की है। चिंता मत करिए कि कॉपियां भर जाएंगी। और टॉपर 2-3 कॉपी तो भरते ही भरते हैं, आप भी भर सकते हैं, बिल्कुल चिंता ना करिए। इसके बाद अगर देखिए हिंदी लिखना होगा आपको तो बीच में ना लिखिएगा, लाइनिंग में ऐसे ऊपर आप हिंदी को लिखेंगे। और जो भी लिखने जाएंगे हेडिंग डालना आपका बहुत जरूरी है। ये सारे आपके मेन हेडिंग्स हैं और ये आपकी सब हेडिंग है। सब हेडिंग को हम डालेंगे ब्लैक कलर से, ब्लैक कलर के पेन से। और ऐसे सब हेडिंग डाल करके उसके बारे में जो भी लिखना रहेगा उसे लिखेंगे हम नीले कलर के पेन से। और ध्यान रखिए एक बात कि आपको कोई भी चीज लिखना होगा एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। अगर एग्जाम्पल होगा आप दे सकते हैं तो जरूर से दीजिएगा। ये बात तो आप जानते ही हैं कि केवल काले नीले पेन का इस्तेमाल करना है, रंग बिरंगे पेनों का इस्तेमाल नहीं करना। और हेडिंग डालना अच्छे से लिखने का तरीका अगर आप जानते रहेंगे तो काफी अच्छे नंबर आएंगे।
तो देखिए जितने भी प्रश्न होंगे एक पेज में नाटे दूसरे पेज में चले जाइए। इस तरीके से ब्लैक और ब्लू पेन की मदद से आप उसके आंसर को लिखते जाइए। और ध्यान रखिए जब भी कभी आपको दूसरा प्रश्न लिखने के लिए आए तो ध्यान रखिए कि जब भी कभी जो नया प्रश्न आपको लिखने के लिए आएगा, जितने भी आपके न्यू आंसर लिखने होंगे, यानी कि प्रश्न संख्या पहला कंप्लीट हो गया, अब हमें आंसर नंबर दूसरा लिखना है, तो इसके लिए आप न्यू आंसर के लिए न्यू पेज को लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि उसी पेज में एकदम नीचे से लिखना स्टार्ट कर दें और एग्जामिनर को दिखे ही ना कि कहाँ पर डाले थे। तो अगर आप हेडिंग अच्छे से डालेंगे, सब हेडिंग अच्छे से डालेंगे, ब्लू ब्लैक पेनों का इस्तेमाल करके लिखेंगे और नए आंसर को नए पेज से लिखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और ध्यान रखिए कॉपी में अगर आपकी ए कॉपी भर जाएगी, आप बी कॉपी फिर से ले लेंगे, सी कॉपी फिर से ले लेंगे। जैसे कि कुछ विषय ऐसे होते हैं, जैसे कि मैथ्स सब्जेक्ट की बात करें तो ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें हमें ज़्यादा कॉपियों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस कंडीशन में क्या करिएगा कि जो सबसे पहले वाली फ्रंट कॉपी फ्रंट पेज आपका होगा, उस पर आप ऐसे लिख दीजिएगा a प्लस बी प्लस सी, एकदम ऊपर ऐसे लिख करके ऐसे लिख दीजिएगा कॉपी, यानी कि 3 कॉपियां आपकी हैं। वरना कई बार ऐसे हो जाता है ना कि एक कॉपी निकाल के दूसरे में लगा देंगे। वैसे तो अब कॉपियों की फॉर्मेट काफ़ी ज़्यादा बदल गई है, वैसे बच्चे लिखेंगे, इसी बार से बदला है तो आप लोग को बिल्कुल नया नया मिलेगा देखने के लिए। देखिए जब भी कभी नया आपको लिखने के लिए आएगा तो आप क्या करेंगे, नए पेज से स्टार्ट करेंगे। एक बात का और ध्यान रखिए कि जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू वाले होंगे, ये सारे आपको ओएमआर पर हल करने होंगे। ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। और इसके बाद एक बात और ध्यान रखनी है कि आपका जो रोल नंबर होगा और आपके स्कूल या कॉलेज का नाम होगा, रोल नंबर, स्कूल या फिर कॉलेज का आपके जो नाम होगा और जितनी चीज़ें फ्रंट पेज पे दी रहेंगी, उन सारी चीज़ों को अच्छे से फिल करिएगा। गोले को इस तरीके से अच्छे से रंगिएगा, थोड़ा भी इधर उधर ना हो जाए। जो एग्जामिनर वहाँ पे गाइड करता रहेगा उसका ये ध्यान दीजिएगा कि वो आपके कॉपी में सिग्नेचर जरूर से करे। और वहाँ पे जितनी कॉपियाँ आती हैं उसमें सिग्नेचर करवाया जाता है तो जरूर से सिग्नेचर खुद भी करिएगा और उससे भी करवा लीजिएगा। ध्यान रखिएगा छूट ना जाए। तो नए प्रश्न को हमेशा नए पेज से शुरू करेंगे और हम उसके बाद सब हेडिंग को ब्लैक पेन से डाल करके, कॉपियों की चिंता ना करिए कि भर जाएगा, इस तरीके से लिखिए। और अगर आप कोई आंसर लिख रहे हैं और उसमें कोई मेन पॉइंट आ गया, तो जैसे पूरा आंसर आपका ब्लू कलर से है लेकिन यहाँ पे ये जो हेनरी बेंट है ये ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ये ब्लैक कलर से लिख दिया गया। आप चाहें तो इसके नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको हाइलाइटर का, इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं करना होता। तो कुछ इस तरीके से और आप क्या करेंगे, पॉइंट वाइज आंसर को लिखते जाएंगे। और अगर आप कोई आंसर लिख रहे होंगे, ऐसा हो गया कि नीचे ये 4-5 लाइन आपके बच गए और अगला आंसर को हमें अगले पेज से लिखना है और वो अगला सेक्शन है, तो यहीं पर लिखने से बचिएगा, यहाँ पर आपको नहीं लिखना, इसे छोड़ दीजिए और अगले पेज पर जा कर के वहाँ से लिखिए। जैसे कि उसे छोड़ देंगे और अगले पेज से आकर के हम यहाँ से इस तरीके से आंसर को लिखेंगे। ध्यान रखिए हेडिंग, सब हेडिंग ब्लैक ब्लू कलर पेन और इसके बाद आपको अंडरलाइन करना काफ़ी ज़रूरी है। तो आई होप कि कॉपियाँ ऐसे ही लिखी जाती हैं, पूरी की पूरी कॉपी ऐसी ही लिखी हुई है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और याद रखिए विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, हाँ विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, परंतु एक दृढ़ संकल्प ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए।